everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss the next topic जो perspectives in education का यूनिट 1 का बी पार्ट है जिसमें नेशनल वैल्यूज़ की बात की गई है। तो आप टॉपिक देख सकते हो, प्रायोरिटाइजिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल वैल्यूज़ इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी ऐसी नेशनल वैल्यूज़ हैं जो हम वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है बट हम एजुकेशन की हेल्प से बच्चों में लेके आ सकते हैं ये वैल्यूज़। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रियम्बल इटसेल्फ, तो जो प्रियम्बल होता है हमारा उसमें 4 यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात की गई है। सबसे पहली है जस्टिस, देन कम लिबर्टी, देन कम इक्वालिटी एंड देन कम फ्रेटर्निटी। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस मतलब अपने लिए खड़े होना। ठीक है जी, जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए। ठीक है जी, सोशली हो चाहे इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, जस्टिस होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है जी, फिर लिबर्टी की बात आते हैं। लिबर्टी मतलब लिबरल, लिबरल का मतलब होता है फ्री, कि आप इंडिया में रहते हो, ठीक है जी, या वर्ल्ड में कहीं भी रहते हो, यू हैव अ लिबर्टी, कि आप फ्री हो किस चीज़ के लिए? फॉर एक्सप्रेशंस, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके मन में कोई बात आती है तो आप आगे रख सकते हो। ठीक है जी, बिलीव, कि आप किस रिलीजन को बिलीव करते हो, ठीक है, आपके रिलीजियस बिलीफ क्या है, आप कौन से गॉड को वर्शिप करते हो। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आप फ्री हो करने के लिए, लिबर्टी है आपको। देन कम इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब सबका इक्वल स्टेटस, चाहे किसी की कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड का हो, ये ज़रूरी नहीं है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेंगी, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस जात पात का है। ठीक है जी, फ्रेटर्निटी होती है यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशन। और सबसे बेस्ट एग्जांपल फ्रेटर्निटी का होता है हमारे स्कूल्स में, जहाँ स्कूल्स में देखो सभी धर्म के बच्चे आते हैं, सभी कल्चर से बच्चे आते हैं और एक दूसरे को कैसे मतलब इंटरैक्ट करते हैं, सोशलाइज करते हैं एक तरह से। ठीक है जी, क्योंकि अलग अलग सोसाइटी से बच्चे आते हैं, तो ये होती है फ्रेटर्निटी, कि यूनिटी रखना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, एक जगह पर सारे कल्चर के लोग आके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो और वैल्यूज़ जो इंक्लूडेड थी, ये 4 तो इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं ही हैं, और भी थी। सोवरेनिटी, सोशलिज्म की बात हुई है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक नेचर, जस्टिस की बात हुई है, और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। हम पहले एक एक के बारे में पढ़ेंगे और एंड में मैं आपको एम्स ऑफ एजुकेशन बताऊंगी कि एजुकेशन से आप कैसे वैल्यूज़ डेवलप कर सकते हो बच्चे में और कौन सी वैल्यूज़ डेवलप करनी चाहिए। तो पहले सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म आप सबको पता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट की प्रॉपर्टी, कि स्टेट की जितनी भी प्रॉपर्टी है सब में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो चाहे कोई भी फैसिलिटी हो, हर एक को देनी चाहिए स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तेरे को नहीं मिलेगा, नो, स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। सोशलिज्म मीन सबको साथ लेकर चलना। देन कम्स सेक्युलर। सेकुलर का मतलब अभी बताया, सेकुलर का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर रिलीजन प्रेफर नहीं किया जाएगा, सभी अपने धर्म के हिसाब से ट्रेडिशंस मना सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी त्यौहार मना सकते हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते कि तू हमारे धर्म का ही त्यौहार मना, तू अपने धर्म को नहीं मान सकता। नो, सबको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और फैसिलिटीज शुड बी इंजॉयड बाय ईच, सबको। और वहाँ पे कोई भी रिलीजियस चीज़ें ऐसे नहीं सिखाया जाएगा कि अगर तू हमारे क्रिश्चियन के स्कूल में पढ़ रहा है तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही अडॉप्ट कर, नो। ठीक है जी, और सेकुलरिज्म क्या होता है कि हर एक को राइट है अपना धर्म फॉलो करने के लिए, अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए, कस्टम्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ द पीपल्स ऑफ अदर रिलीजन, और किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस तो हम तभी कह सकते हैं ना जब सबको क्या है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाए, ठीक है, सबको एक बराबर देखा जाए, उस दिन हम कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस मिल गई है। लिबर्टी क्या होता है? लिबरल मतलब फ्री, कि आप फ्री हो, जैसे कि एज अ स्टूडेंट आपको इतनी फ्रीडम है कि आप अपना करियर कोई भी चूज़ कर सको, आपने कौन सी लाइन में जाना है, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, इतना आपको फ्री है। ठीक है जी,
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए और सभी अपने राइट्स एंजॉय कर सकें। फ्रेटर्निटी, वही स्कूल की एग्जांपल आपको दी थी। फ्रेटर्निटी होता है यूनिटी और इंटीग्रेशन लेके आना नेशन में, और स्कूल में कई तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं और सभी क्या है, फ्रेटर्निटी फैलाते हैं, एक तरह से अच्छे होके, मतलब सारे घुल मिल के रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स सभी को दिए गए हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, हर एक तरह का राइट दिया गया है, और एज अ सिटीजन ये हमारा काम है अपने राइट्स को सही से यूज़ करना। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं हमारी कुछ, और वो ड्यूटीज़ को हमने क्या करना है, अपने में इनकलकेट करना है, और हमने उस ड्यूटीज़ को पूरा करना है, वो हमारा काम है। अब जो मेन क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था कि एम्स क्या है एजुकेशन के एज अ कॉन्स्टिट्यूशन पुट फोर्थ। तो वैल्यूज़ तो हमने पढ़ ली कि कौन कौन सी होती हैं और क्यों की ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू ज़रूरी है और किस चीज़ के लिए। पहली वैल्यू देखो, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। डेवलपमेंट ऑफ नेशन, नेशन डेवलप करने के लिए आपको राइट्स और ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए। राइट्स और ड्यूटीज़ अगर आपको पता है तो नेशन आपका खुद ब खुद डेवलप करेगा, अगर आप एजुकेटेड हो। और एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि आप में वैल्यूज़ लेके आना, और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आप में वो वैल्यूज़ लेके आ सकती है। देन कंजर्वेशन ऑफ कल्चर, अपने कल्चर को बचाना, ये एक एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है, ठीक है। अगर आप एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन का एम ही यही होता है कि आपको एजुकेट किया जाए अपने कल्चर को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, ताकि आप अनपढ़ों जैसे काम मत करो। मतलब सबको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो, भेदभाव मत करो जो पहले से होता आया है। देन कल्टिवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़, और मॉरल वैल्यूज़ कल्टिवेट हो बच्चों में, बच्चे मॉरल वैल्यूज़ सीखें, कैसे किसी की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो मॉरल वैल्यूज़ बहुत कम रह गई हैं, बहुत कम बच्चों में है। दे डोंट इवन नो हाउ टू रिस्पेक्ट समवन, राइट। देन कल्टिवेशन ऑफ सोशल वैल्यूज़, और सोसाइटी में कैसे रहना है ये भी बहुत रेयर बच्चों को पता है, ठीक है। और एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो आपको एक सोसाइटी में रहना सिखाएगी कि कैसे किसी से बोलते हैं, ठीक है, कैसे आपको एक ग्रुप में रहना है, जैसे आप रहते हो, कैसे आपको अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी है। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब नेशन को एक साथ रखना, एकत्रित करना, ठीक है जी। इंटीग्रेशन रखना मतलब हर एक कल्चर को साथ लेकर चलना, कोई भेदभाव ना करना। तो ये सारे एजुकेशन के एम्स होते हैं जो आपको ये वैल्यू सिखाते हैं। प्रमोशन ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलर मतलब आप कोई भी अपना धर्म अपना सकते हो, जो आपका धर्म है आप उसके कस्टम बिलीव्स के अकॉर्डिंग चल सकते हो, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और ये अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको इन बातों का पता होगा, ठीक है। देन प्रमोशन ऑफ सोशलिज्म, कि सोसाइटी में कैसे रहना है, आपने सबको एक साथ लेकर चलना है, तो प्रमोट कर सकते हो आप सोशलिज्म। एजुकेशन का काम ही यही होता है। प्रमोशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो पहले मतलब लोगों को नहीं पता था, अब धीरे धीरे पता लगा है, तो आप खुद भी एजुकेटेड हो और दूसरों को भी एजुकेटेड करो। दिस इज़ द एम ऑफ एजुकेशन, कि ये वैल्यूज़ आप में इनकलकेट हो और साइड बाय साइड आप दूसरों में भी लेके आओ ये वैल्यूज़। देन प्रमोशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोट करो। जिनको आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है और उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही जबकि उसको देनी चाहिए, तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हो। अगर आप में खुद में मॉरल वैल्यूज़ हैं, अगर आप एजुकेटेड हो, आपको पता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप दूसरे के लिए सही कर सकते हो कुछ। देन द लास्ट कल्टिवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, अपने आप में ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कल्टिवेट करना, बिकॉज ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हैं पहले तो बीच में ख़त्म ही हो गई थी, अब धीरे धीरे आने लगी है फिर से, ठीक है जी। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर अपनाया जाता है हमारे इंडिया में, और बाहरली सिटीज़ में, बाहरली कंट्रीज़ में इंडियन कल्चर अपनाया जाता है। मतलब ये बात है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये सारा काम कौन करेगा, एजुकेशन करेगा। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, बेनिफिशियल है हमारे नेशन के लिए। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel. और एग्ज़ाम से पहले मैं क्विक रिविजन डालूंगी आप सबके लिए, सारे टॉपिक सारी बुक एक ही वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में जल्दी समझ आ जाएगा और बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।